नमस्ते भारत। और आज मैं शुरुआत करूंगी बच्चों से ही, जो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। अभी आप सबने पढ़ा होगा कि रिसेंटली एक प्रिंसिपल साहब ने अपनी बेटी की पिटाई किया क्योंकि नीट में उसके मार्क्स सही नहीं थे, और शायद इतनी पिटाई किया कि वो शी इज़ नो मोर। बहुत दुखद घटना है ये। और यही बात मैं बार बार कह रही हूँ, माँ बाप कब सुधरेंगे, परिवार कब सुधरेंगे। वही बात आ गई ना कि बच्चे क्या हैं। अभी आज मुझे किसी ने बोला कि वो हस्बैंड्स जो होते हैं वो पत्नियों पर अपना अधिकार समझते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ हस्बैंड्स की नहीं है। पत्नियां भी पतियों पर अधिकार समझती हैं, माँ बाप बच्चों पर अधिकार समझते हैं। बहुत जगह बच्चे माँ बाप पर अधिकार समझते हैं, उनको लगता है कि माँ बाप है तो जीवन भर की जिम्मेदारी है करने की। कुल मिलाकर वही बात आ गई है कि जो ढांचा है समाज का, उसमें जो सबसे मूल है परिवार, वहाँ प्रॉब्लम है रूट में। और वो जब तक सही नहीं होगी कुछ भी सही नहीं होगा। ये जैसे एक ताज़ा तरीन उदाहरण है कि बच्ची नीट में उसके मार्क्स सही नहीं थे और उसको इतनी पिटाई किया कि वो उसने अपनी जान ही गंवा दी है। शायद यही न्यूज़ है। और ये एक घर की बात नहीं है, ये भारतवर्ष में तमाम परिवारों की यही बात है। और छोटे-छोटे, जैसे मैंने कहा था कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे बच्चे हैं। उनको आईआईटी और नीट और जी का मतलब भी नहीं पता है, लेकिन माँ-बाप ने उन्हें रटा दिया है। एक तो वैसे ही सरकार के पास, मैंने पहले भी बोला, बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी, नौकरी दे नहीं पा रही है। चाहे राज्य सरकारें हो कहीं की भी। अभी हर जगह देखिए, हर राज्य में बात उठती रहती है कि शिक्षकों के तमाम पद खाली पड़े हैं। अब स्कूलों का विलय भी शुरू हो गया, सरकारी स्कूलों का। शायद उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। अभी प्रस्तावित है, हुआ कि नहीं शुरू ये मुझे नहीं पता। प्रस्तावित है, मैंने पढ़ा है, काफी टाइम से ये बात चल रही है। तो ऐसे में आप बच्चों पर दबाव बना रहे हैं इस तरह से। और फिर मैं कह रही हूँ कि ये तो चलिए एक एक्सट्रीम केस था। बहुत जगहों पर यही होता है, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से बचपन से लेकर आज तक। बड़े बड़े बच्चे, उनकी पिटाई होती है और माँ बाप बहुत खुशी से इस बात को बताते हैं कि मेरा बेटा तो 18 साल का हो गया है, मैं हाथ छोड़ देता हूँ या मैं हाथ छोड़ देती हूँ। उनको लगता है ये बहुत गौरवपूर्ण बात है। आपको ये नहीं पता, जो आपके माँ बाप ने आपके साथ किया वही आप अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं, और आप ये नहीं महसूस कर रहे हैं कि जो आपके साथ हुआ था आप उससे फ्री नहीं हो पाए, वही चीज़ आप अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं। और अब आपका बच्चा चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस कुछ भी बन जाए, वो भी संभावना है कि वो भी अपने बच्चों के साथ या अपने से छोटों के साथ, या कहीं काम करेगा तो जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी होंगे उनके साथ वो यही बर्ताव करेगा। ये चेन कहीं टूटेगी नहीं, क्योंकि इस चेन को तोड़ने को तैयार नहीं है कोई भी। फिर वही बात आ जाती है कि मूल परिवार ही जो है गड़बड़ है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात हटाइए, मुझे तो हमेशा से ये लगता है कि स्कूलों में जो शिक्षा है वो 6 क्लास ऑनवर्ड्स रोजगार परक होनी चाहिए। देखिए, जैसे मेरी बेटी है, मार्शल आर्ट जाती है। अब मैं चाहती हूँ कि वो मार्शल आर्ट तो जा ही रही है, अब मैं चाहती हूँ वो और तरह के कौशल सीख ले, स्किल्स। मैं वो कल को अपनी इच्छा से और अपनी मेहनत से, और ईश्वर की कृपा है, उसका भाग्य साथ देता है और वो आईआईटी या यूपीएससी या कुछ भी क्लियर कर लेती है, कैट क्वालिफाई कर लेती है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं उसकी पढ़ाई पर इस तरह से ध्यान दे रही हूँ कि पढ़ाई तो वो कर ही रही है, और मेरा सारा जोर ये है कि जो भी कौशल, जितने भी तरह के कौशल वो विकसित कर ले, वो अच्छा है। कल को नहीं सरकारी नौकरी मिलती है, प्राइवेट मिलती है, तो अपना खुद का काम तो कर सकती है। तो देखिए, मैं उससे घर के छोटे-छोटे काम भी कराती हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं इसके साथ ही बैलेंस बना के चलती हूँ कि मुझे उसको इंडिपेंडेंट भी बनाना है। अब वो किचन में भी छोटे-छोटे काम करती है, और मैंने उसको सिखाया है इंडिपेंडेंट होना, कि इंडिपेंडेंट रहो, हमेशा हर तरह से आत्मनिर्भर रहो। और अब तुम इस एज में आ चुकी हो कि तुम्हें ये चीज़ और ज़्यादा समझनी होगी कि तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना है और जल्द से जल्द सेटल होना है। मैं उसको हमेशा बाहर के देशों के ऐसे बहुत से उदाहरण देती हूँ जहाँ पर बच्चे 18 साल के होते हैं, और अपने देश में भी आप अगर मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे तो बच्चे अपनी पॉकेट मनी अर्न करने लगते हैं। तो ये शिक्षा देना, इसको ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं देना है। मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती अपनी बेटी के साथ नहीं करती, कभी भी नहीं करती हूँ। बहुत ज़्यादा तो मैं बोलती भी नहीं हूँ। और पहले उसके पापा बोलते थे, मैंने उनको भी बोला कि बच्चा अब बड़ा हो रहा है, ज़बरदस्ती नहीं करनी, तो अब वो भी नहीं बोलते। इतना उसको समझा दिया, और ये हम लोग ने अपने व्यवहार से ज़्यादा समझाया है। बहुत उसकी केयर करते हैं, सब कुछ है, लेकिन हम लोग उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि बेटा हम तुम्हारे ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट है तो हमें इसका रिटर्न चाहिए।
बड़े बड़े आदमियों के बच्चे भी सब काम करते हैं, काम करना है, ये मैंने अब उसको धीरे धीरे समझाना शुरू कर दिया, उसको ये बात समझ में आती भी है। इसीलिए अब मेरा ये नहीं है कि मैं नीली बत्ती की कार में चलना चाहती थी, या मैं ये बनना चाहती थी, या मैं वो बनना चाहती थी। और उसके पिताजी क्योंकि खाने पीने के काम में है, 20 साल हो गए उनको इसी होटल और फूड बिजनेस में, तो मैं तो उससे कहती हूँ कि यही सब इसी काम में लग जाना आगे चलकर अपने पिताजी के साथ। भारतवर्ष में क्या है, भारतवर्ष में ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हारी उम्र में हम ये करते थे, तुम्हारी उम्र में हम वो करते थे। मैं आपको सच बताऊं, मेरी बात बुरी लगेगी आप सबको, लेकिन मैं सच बता रही हूँ। अगर भारत के बच्चों और युवाओं को संजय की दृष्टि मिल जाए और वो ये देख सकें कि उनके माँ बाप ने और उनके पुरखों ने अतीत में क्या किया है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनके माँ बाप, उनके बड़े, उनके पुरखे और उनके बड़े भी जो हैं, जो अपने को बड़े होने का, बड़प्पन का झूठा ताव दिखाते हैं, और खासकर माँ बाप कि हम तुम्हारी उम्र में ये करते थे, तुम्हारी उम्र में वो करते थे, ऐसा वैसा। तो बच्चों को और युवाओं को पता चल जाएगा कि उनके माँ बाप कितने कर्मकांडी थे और क्या क्या कांड करके आए हैं। ये सब बेवकूफ़ियों से निकलिए। बच्चों को पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाना अच्छी बात है, उन्हें सिखाना अच्छी बात है, लेकिन कैसे? वो आपसे कमज़ोर हैं भाई। देखिए आप एक बात सोचिए, मैं बीएससी हूँ और मैं किसी क्लास 5th के बच्चे को, एग्जाम्पल के लिए मैं कह रही हूँ, मैं किसी क्लास 5th के 4th के बच्चे को मैं अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाने लगूँ, ब्लैक होल समझाने लगूँ, और वो भी बड़ी बड़ी इक्वेशन के साथ, या मान लीजिए मैंने इंटर मैथ सीखा है, मैं उसको कैलकुलस पढ़ाने लगूँ, जो भी बच्चा a+b का होल स्क्वायर भी नहीं समझ रहा है, मैं उसको कैलकुलस पढ़ाने लगूँ, या कोई भी चीज़ जो उसके लेवल की नहीं है वो पढ़ाने लग जाऊँ, या उसके लेवल की भी चीज़ों को मैं अपनी तरह से पढ़ाने लग जाऊँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से, तो किसकी, कौन इसमें गलत हुआ, किसकी आप भूमिका गलत मानेंगे? ऑब्वियस सी बात है मेरी। भाई बच्चों को तो उनके लेवल पे जाकर समझाना पड़ता है ना। आप, समझदारी का मतलब ये नहीं होता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने डिग्री होल्डर हैं, कितने आपने 80-90% स्कोर किए हैं। समझदारी का मतलब ये होता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं उसके लेवल पर, आपको किसी भी बात को उसको उसके लेवल पर जाकर समझाना है। और अगर आपको लगता है कि देखिए एक बार तो समझाना चाहिए पूरी कोशिश करके, लेकिन उसके लेवल पे जाके, उसके बाद आपको लगता है कि उसको नहीं बात समझ में आ रही, तो एक बार अपनी बात कह के फिर आप हट जाइए। आज नहीं कल, कल नहीं कभी, कभी ना कभी उसे समझ में आएगी। लेकिन बात हमेशा बच्चों को उनके लेवल पे जाके समझाई जाती है। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही हूँ, मान लीजिए ग्रेजुएशन में मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही हूँ, मैं किसी की पीएससी लीड की, मैं कोई या किसी की मैंने कुछ भी पढ़ा है, या मान लीजिए मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ा है और अभी बच्चा 3rd 4th में, उसको नहीं पता है और मैं उसको फिगर्स ऑफ स्पीच समझा रही हूँ सिर्फ अपने को बहुत अधिक ज्ञानी दिखाकर उसको दबाने के लिए, तो ज्ञानी हूँ मैं? कोई फायदा है मेरी पढ़ाई लिखाई का? क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई लिखाई का? और भारत में यही हो रहा है, तमाम घरों में, परिवारों में यही हो रहा है और यही होता आया है। बड़े लोग हमेशा छोटों को बड़प्पन के नाम पर दबाते रहे हैं। अपने व्यवहार से उन्होंने कुछ नहीं दिखाया है, व्यवहार उन्होंने दूसरा दिखाया है, बातें उन्होंने दूसरी की हैं। वही इसी तरह के बच्चे और युवा तैयार होकर वही समाज में जाकर आज ऑनलाइन वही टॉक्सिसिटी को फैला रहे हैं, बड़े भी इसमें शामिल हैं। मैं देखिए देखती रहती हूँ सोशल मीडिया पर, मैंने कहा ना इधर बीच मैंने टाइम निकाला काफ़ी, तो मैंने देखा ये अनिरुद्धाचार्य जी और ऐसे तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स। आप देखिए अनिरुद्धाचार्य जी के पंडाल में बच्चे और युवा तो, औरतें और कई बार आदमी भी और बुजुर्ग भी आकर रोने लगते हैं, और बाकी बैठी जनता वहाँ पर हंसती है, मीम्स बनते हैं, वायरल होते हैं। आप सोचिए ये बच्चे, ये युवा, या ये जो भी, ये डिप्रेशन में, और खासकर बच्चे और युवा, मैं बार बार कह रही हूँ जिनको भविष्य कहा जाता है, ये डिप्रेशन में है। इनके परिवार के लोगों को, इनके माँ बाप को, खासकर इनके माँ बाप को अपने बच्चों का, अपने घर के युवाओं का डिप्रेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन भारत में हर व्यक्ति को चिंता है, अपनी समस्या, अपने परिवार की समस्या दिख नहीं रही है, वो हल इनसे हो नहीं रही है। पास पड़ोस समाज में जो इनके, जहाँ ये रहते हैं उस आसपास तमाम छोटी बड़ी समस्याएं हैं, जहाँ पर इनको एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए, वो ये निभा नहीं पा रहे हैं। लेकिन घर बैठे इनको ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, रशिया, सबकी चिंता है, सबकी चिंता है। ये हालत है। आप ये देखिए, चाहे आप देखिए कितना, मैं आपको बताऊं, अगर आज भारत के परिवार सुधरने की ठान लें, माँ बाप सुधरने की ठान लें और अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाएं, अभी मैं आपको बता रही हूँ तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये जो गुरु हैं, इनकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। बिल्कुल भी इन लोगों की कतई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। बच्चे क्या देख के बड़े होते हैं?
माँ बाप का क्लेश देखकर बड़े होते हैं, माँ बाप का बाकी परिवार के साथ क्लेश देखकर बड़े होते हैं। कोई भी इस चेन को तोड़ने को तैयार नहीं है। चलो ठीक है, माँ बाप में नहीं बनती है। ऐसे कई बार देखिए ऐसा होता है कि दो लोग बहुत अपने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं बैठती, कंपेटेबिलिटी कई बार हो जाता है, नहीं बैठती है। लेकिन समझदारी क्या होती है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो अगर समझदार है वो माँ बाप, तो ये सोचते हैं कि ठीक है भाई, अब एज ए पति पत्नी नहीं, हम लोग एज अ पैरेंट और गुड फ्रेंड टू ईच अदर बनकर रहेंगे, बच्चे को अपने अच्छा माहौल देंगे जिसको हम लोग इस दुनिया में लेकर आए। अनटिल अनलेस वो अपने सेटल नहीं हो जाता है, उसको हम अच्छा माहौल देंगे। हमारी लाइफ तो ठीक है, अब जो होना था सो हो गया। ये भी तो एक समझदारी होती है नहीं? लेकिन बच्चे क्या देखते हैं? वही माँ बाप का फ्रस्ट्रेशन, माँ बाप का बाकी परिवार के साथ, यही सब टॉक्सिसिटी देख देख कर बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। वही टॉक्सिसिटी जब वो पेरेंट्स बन रहे हैं। अच्छा, इसमें भी सब ट्रेडिशन चल रहा है ज्यादातर। शादी का भी, चाहे वो जो बच्चे अपने को बहुत इंडिपेंडेंट भी बताते हैं कि मैं बहुत फ्री हूँ, फ्री भी कुछ नहीं हो, तुम वही ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हो। अल्टीमेटली तुमको भी वही लगता है कि एक एज के बाद शादी करके सेटल हो जाना चाहिए और बच्चे कर लेने चाहिए। प्लान व्लान कुछ नहीं तुम्हारे दिमाग में, किसी तरह का कोई प्लान नहीं है। तो ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आज भारत के परिवार सुधर जाएं, माँ बाप सुधर जाएं और अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाएं, बच्चों पर किसी भी तरह का दबाव बनाना बंद कर दें, तो ये जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और ये गुरु हैं, इनकी जरूरत खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर घर की लड़की औरत भी या कोई बुजुर्ग भी या आदमी भी बाहर किसी गुरु के पंडाल में जाकर रो रहा है या अपनी समस्या लेकर गया है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि परिवार का माहौल ठीक नहीं है। फिर परिवार का क्या ही मतलब है, फिर क्या जरूरत है ऐसे परिवार की। और एक बात देखिए, अनुभव से मैं कह रही हूँ, हर कोई स्ट्रांग नहीं होता। विरले होते हैं वो बच्चे जो ऐसे माहौल में पढ़कर, और विरले होते हैं सर्कस का हिस्सा बनने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है, हम जिस माहौल में रहे, हमने जो भी देखा, हम अब इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। बहुत सारे देखिए, बहुत सारी औरतें क्या करती हैं, इंडियन हमारे यहाँ भारतीय परिवार में औरतें क्या करती हैं, पति का गुस्सा, ससुराल वालों का गुस्सा, इसका गुस्सा, उसका गुस्सा, वो या तो बच्चों पर निकालती हैं या घर में काम करने वालों पर निकालती हैं। यही करती हैं औरतें। ये सब उनके लिए एक ट्रेडिशन है। एक जैसे वो उनकी जैसे शरीर की बायोलॉजिकल घड़ी सेट होती है, वैसे उनकी घड़ी सेट है कि ये उनकी मम्मी करती थी, उनकी सास करती थी, वो भी वही कर रही है। जब मुझसे कहने लगे कि वहाँ आप बहुत क्या बॉलीवुड बॉलीवुड करती है, वहाँ भी गॉसिप होता है। भाई मैंने कहा तुम गए हो, मैं तो वहाँ गई नहीं और ना मुझे जाना है। मैं क्यों जाऊँ? मेरी मेरी वो वही नहीं है। मैं तो उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट के उससे देखती हूँ, पैसे देखती हूँ, पिक्चर देखती हूँ, दैट्स इट। मैं उनको या किसी को भी सिर्फ उसके काम के आधार पे, इसकी पिक्चर अच्छी लगी, उसकी पिक्चर नहीं अच्छी लगी, दैट्स इट। मुझे उनकी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। कौन किसका बॉयफ्रेंड है, कौन किसकी गर्लफ्रेंड है, किसका किससे अफेयर है, नहीं है, क्या उनके परिवार में हो रहा है, मुझे भुइयां फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये देखती हूँ जो पेपराजी घूमते रहते हैं मुंबई में, और मुंबई में क्या, नेताओं के आसपास भी आपको मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स पर्सन के आसपास भी दुनिया भर के पेपराजी मोबाइल लिए, कैमरा लिए घुमा करते हैं। अजीब है ये लोग भाई, दूसरों की पर्सनल स्पेस की कोई रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं। और मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसी न्यूज में। मैं कभी इस तरह की न्यूज नहीं देखती कि फलानी वहां स्पॉट हुई, धमाका वहां स्पॉट हुई। मैं उनका काम देखती हूँ, दैट्स इट, बस। और मुझे कोई मतलब नहीं उनकी पर्सनल लाइफ से। मुझे नेताओं की भी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं। कौन नेता क्या अपनी पर्सनल लाइफ में करता है, मुझे भुइयां फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करता हो। मुझे सिर्फ इतना मतलब है कि जिसको मैंने वोट देकर चुना है, या जो जिस इलाके में नियुक्त हुआ है जिस पद पर, वहां पे उसको अपना काम जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, दैट्स इट। कोई अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं है। स्किल डेवलपमेंट पर किसी का भी ध्यान नहीं है, और पेरेंट्स का ही नहीं है। तो मैंने कहा ना आपको कि कल को मेरी बेटी आईआईटी क्वालिफाई कर ले अपनी इच्छा से, बड़ी अच्छी बात है, मेरी तरफ से कोई जोर नहीं है। वो पेरेंट्स हैं, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते, और टीचर्स भी नहीं देते। मैं इसीलिए चाहती हूँ, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, टीचर्स को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और पेरेंट्स को भी देना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे ना, मेंटल हेल्थ इतनी बड़ी चीज है, इस पर कोई बात नहीं करता। सारी फालतू की बातें सारे दिन होती है, मेंटल हेल्थ पर कोई बात नहीं करती। जब उनके बिल्कुल पूरी तरह हाथ से निकल चुके हैं, तो ये कहते हैं कि भाई आजकल का तो ट्रेंड ये है, या माँ बाप खुद ही अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, तो बच्चों का क्या लेना देना। जब माँ बाप खुद अपनी ही दुनिया में अलग मस्त रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी बस इतनी होती है कि साल में एक बार वो ले जाते हैं और बच्चों को कहीं घुमा लाते हैं। और उनके बच्चे बाहर जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जितना इरिटेटिंग और टॉक्सिक व्यवहार करते हैं, और माँ बाप लड़ने को तैयार खड़े हो जाते हैं, जहाँ बिल्कुल पकड़ ले जाते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ जगह जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, जहाँ गलती पकड़ में आ जाती है, तो फिर वहाँ उनको झुकना भी पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पे। ये सब तभी आएगा जब आप अपने बच्चों के साथ, अब देखिए वही है,
मैं ये बता रही हूँ कि कुछ लोग ने अपने बच्चों को बर्बाद कर रखा है हद से ज़्यादा पैसा देकर, और उनके घर में क्लेश भी होता है, मियाँ बीवी में इस बात को लेकर क्लेश भी होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा खर्चे हैं, बीवी के अलग इतने खर्चे हैं, हस्बैंड जितना कमा रहा है उससे ज़्यादा खर्चे हैं, और बच्चों के अलग खर्चे हैं। अगर 2 बच्चे हैं दोनों के पास, और रोज़ फ़ोन बदलते हैं, रोज़ फ़ोन बदलते हैं, और ब्रांडेड चीज़ें उनको चाहिए, और व्यवहार उनका बहुत ख़राब है, वो दूसरों को भी, मैं ज़्यादा इस पे नहीं बोलूँगी। तो फिर वही बात आ जाएगी कि आया परिवार से, और बच्चे ऐसे कि इतने बड़े-बड़े बच्चे हैं, 13, 14, 15, 16 साल के, और उनको हाथ में चाहिए चाय, नाश्ता, खाना, देर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हाथ में सब कुछ मिलना चाहिए। मैंने अपनी बेटी को, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी बेटी से, मैंने अपनी बेटी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उसकी एक तो वो बाई नेचर ऐसी नहीं है, ऊपर से मैंने ऐसी परवरिश भी नहीं की है कि तो या तो आप इतना दुलार करेंगे कि बच्चों को इतना बिगाड़ देंगे कि बच्चे नौकरों के ऊपर खाना फेंक रहे हैं, और या तो आप बिल्कुल बच्चों को छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं। और अमीर घरों के बच्चे भी बहुत कम उम्र में नशों नशों के आदी हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? पति पत्नी की तो वो आपसी सामंजस्य की कमी है। अरे भाई, जब तुम्हारे बच्चे हो गए तो नहीं बन रही पति पत्नी की तरह, भूल जाओ कि हम पति पत्नी है, जस्ट बी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स भी नहीं हो सकते, छोड़ दो। सिर्फ इतना याद रखो कि हम पेरेंट्स हैं, हमने एक बच्चे को हम दुनिया में लाए, जब तक ये बच्चा सेटल नहीं हो जाता हम इसकी परवरिश अच्छे से मिलकर करेंगे, और इस तरह से करेंगे कि ये बच्चा जल्द से जल्द सेटल हो। उसको हम एक अच्छा माहौल देंगे, एक स्वस्थ पारिवारिक माहौल देंगे। यही मतलब होता है माँ बाप होने का। तो लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं, हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे, हम इंजॉय करेंगे। ये अगर इंजॉय करना है तो गृहस्थी में, गृहस्थी में नहीं, गृहस्थी में तो प्रवेश करो, लेकिन सिर्फ बच्चे मत लाओ। मुझे तो यही लगता है, बाकी जिसको जो ठीक लगे। या तो इस तरह के पेरेंट्स हैं, और या फिर उस तरह के पेरेंट्स हैं, कोई मतलब नहीं है, बच्चों से बच्चे इधर उधर पल रहे हैं, दादी के भरोसे, नानी के भरोसे। देखिए, माँ बाप के और माँ के हाथ के पले बच्चे में, और दादी नानी कितना भी आप कह लीजिए, दादी नानी कितनी भी जरूरी हो, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। माँ को बहुत जरूरी होता है अपने बच्चों को समय देना, और माँ बाप दोनों के ही लिए, मैं दोनों को ही कह रही हूँ। अगर तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर अगर आप ध्यान देंगे ना, तो बच्चों को जरूरत ही नहीं है किसी की। मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये जितने गुरु हैं, इनकी इनकी सबकी जितनी ये चल रही है, ये सारी संस्थाएं आज अभी इसी समय गिर जाएंगी अगर भारत में परिवार बदल जाए, घरों का माहौल अच्छा होता है। वहाँ के बच्चे अपनी साधारण जिंदगी में भी बहुत खुश रहते हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन जो, और ऐसे बहुत से लोग हैं साधारण माँ बाप भी, जिन्होंने अपने बच्चों को भरपूर प्यार दिया है और परिवार में स्वस्थ माहौल दिया है, उनके बच्चे साधारण जिंदगी में भी बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। उन्हें कोई आज की हवा नहीं है, आज के होकर भी वो आज के नहीं है। ज्यादातर ये जो इस तरह के प्रोडक्ट तैयार होकर समाज में फैलते हैं, वो सारा कारण है वही परिवार। सबकी जड़ परिवार से ही पड़ी है, हर एक की जड़ परिवार से पड़ी है। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, और अगर आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहेंगे, अपने बच्चों के साथ क्या, अपने छोटों के साथ फ्रेंडली रहेंगे, सबसे देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माँ बाप की होती है, दूसरों की नहीं होती है, दूसरों की नहीं होती। मैं किसी को कितने दिन मैं तो इसकी बिल्कुल खिलाफत हूँ। मैं तो बिल्कुल, मैं अभी मानती हूँ कि आज अगर माँ बाप और परिवार सुधर जाएं, तो तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स और तमाम ये कोचिंग संस्थान और तमाम ये गुरु गुरु ये सब सारे के सारे धंधे आज अभी यहीं बंद हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं रह जाएगी इनकी।